हाँ देखिए एसीएल बना रहे हैं हम, फिर से रिपीट करना पड़ेगा क्योंकि उसमें रिकॉर्ड हो। ठीक है, तो हम एसीएल बना रहे हैं, एक्सेस कंट्रोल लिस्ट। उसके लिए हमने ये टोपोलॉजी बनाई है और यहाँ पे आईपी एड्रेस देने के बाद राउटिंग भी कर दी है। अब आपको इतना करना है, राउटिंग भी करना है, क्योंकि देखो ऐसा हो सकता है राउटिंग करके और कनेक्टिविटी चेक करना है कि आना चाहिए। अब क्या है, आपने राउटिंग ही नहीं की है और एसीएल लगा के खुश हो लो कि वाह मैंने ब्लॉक कर दिया, जबकि वो इसलिए ब्लॉक्ड है क्योंकि राउटिंग ही नहीं हुई है। तो ठीक है, राउटिंग करके कनेक्टिविटी आना चाहिए पहले, तब ब्लॉक करने के बाद कनेक्टिविटी नहीं आएगा तो आपको समझ में आएगा कि हाँ अब एसीएल की वजह से नहीं आया। हाँ, वरना आपको लगेगा कि मैंने तो ब्लॉक कर दिया। पूरी राउटिंग करने के बाद आप किसी को ब्लॉक करेंगे, स्टैंडर्ड में अगर लेना है तो ब्लॉक करो, स्टैंडर्ड में लेना है तो तो ये पता चला। अब यहाँ पे सब जगह आईपी दे दी है और जो स्टैंडर्ड एसीएल है उसकी रेंज होती है 0 से लेके 99 के बीच में, और ये लगाया जाता है डेस्टिनेशन के नजदीक हमेशा पे। ठीक है, अब चलते हैं यहाँ पे। अब आप देख लो सिर्फ टीवी की ओर। ठीक है, आईपी दे दिया, राउटिंग कर दिया। अब सर्वर को जो आईपी देंगे इसी सर्वर को कौन सी आईपी देंगे? वही जो राउटर पे ऊपर दिया उसी नेटवर्क की आईपी देंगे। हाँ उसी नेटवर्क की देंगे। तो मैं देता हूँ, पहले एक्सेस लिस्ट बनाता हूँ। एक्सेस लिस्ट मुझे कुछ भी देना, 1 से लेके क्या कहते हैं 99 के बीच में, एक दे देता हूँ मैं एक्सेस लिस्ट। अब आपको बताना है कि क्या करना चाहते हो, डिनाई करना चाहते हो कि अलाउ करना चाहते हो। हम किस सर्वर अभी देख लो, अभी सिर्फ ये देख लो, डिनाई करना चाहते हो कि अलाउ करना चाहते हो। ठीक है, डिनाई। एक्सेस लिस्ट बनाया, उसको एक नंबर दिया, 1 से लेके 99 के बीच में कोई भी, फिर डिनाई अलाउ भी कर सकते हैं, अलाउ करेंगे। पहले डिनाई करेंगे, पहले जिस होस्ट को मना करना है ना उसे डिनाई कर लेते हैं। डिनाई किसको, एक होस्ट को डिनाई करना है ना, डिनाई होस्ट ऐसा बताना होता है, डिनाई होस्ट। और होस्ट की आईपी मैं डिसाइड करता हूँ 192.168.10.3 को ब्लॉक कर दूंगा बीच वाले कंप्यूटर को, ऐसा है ना, बीच में था वो। हाँ 192 डॉट फिर 168.3 था वो बीच वाला, 2 3 4 3 कंप्यूटर लिए थे मैंने। हाँ तो 192.168.10.3 इसे ब्लॉक करते हैं। ठीक है, ब्लॉक कर दिया। एक्सेस लिस्ट 1 नंबर देना था हमें, डिनाई करना था, अलाउ तो करना नहीं था, डिनाई करना था, और होस्ट को डिनाई करना था। कौन सा होस्ट है, ये होस्ट है, ऐसा बता दिया। आप यहाँ पे और ज्यादा जोड़ सकते हो, अगर दो को 10.1 कोई होस्ट है ही नहीं, हो तो राउटर है हमारा। 10.2 अगर लिखा होता तो 10.2 को भी ब्लॉक कर सकते थे। एक एक करके ब्लॉक करना है सबको, और याद रखना नहीं, और एक याद रखना नहीं, वो तो पूरे नेटवर्क को ब्लॉक करेंगे तब। बाकी अगर पूरा नेटवर्क ब्लॉक नहीं करना तो हर एक आईपी को ब्लॉक करना पड़ेगा आपको। और फिर जितना भी आपको ब्लॉक करना है, डिनाई करना है, उसको पहले डिनाई कर दो, फिर सबको अलाउ कर दो। क्योंकि एसीएल जो है ना, ये जैसे जैसे कमांड चलाओगे वैसे वैसे लिस्ट बनाते जाता है, सबको एक नंबर देता आता है। और जैसे आपने पहला कमांड चलाया तो वो लिस्ट में ऊपर रख देता है उसको, फिर से आपने कमांड चलाया वो उसको नीचे रख देगा। फिर जब कोई ट्रैफिक आएगा तो वो लाइन बाय लाइन पढ़ना शुरू करता है, और जो सबसे पहले बात लिखी गई हो उसे सबसे पहले मानता है। तो अगर मैं कहूं यहाँ पे कि डिनाई 10.3 और फिर कह दूं कि अलाउ 10.3, तो वो तो लाइन बाय लाइन चलेगा। तो सबसे पहले उसने क्या पढ़ा कि डिनाई 10.3, उसने डिनाई कर दिया ऐसा। इसीलिए ये बात धीरे धीरे आपको समझ में आएगा कि ऐसा क्यों कर रहे हैं। जो अगर हम पूरे नेटवर्क को ब्लॉक करेंगे ना तो वहां पे पहले अलाउ करेंगे और फिर डिनाई करेंगे सबको। क्यों, क्योंकि पहला लाइन पढ़ेगा कि इसको अलाउ करना है तो वो अलाउ कर देगा अगर उसी से ट्रैफिक हुआ तो। ठीक है, अगर डिनाई करना हुआ यहाँ पे, अगर आप देखो मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि पहले डिनाई करना है उसको, कि इसको डिनाई करना था ना, इसको डिनाई कर दिया मैंने बीच वाले को, और फिर सबको अलाउ करूंगा। तो अगर ट्रैफिक सपोज कि 10.2 से गया तो उसने वो पहला लाइन पढ़ेगा कि डिनाई 10.3, तो ये तो 10.3 से नहीं है, तो फिर वो दूसरी लाइन पढ़ेगा कि अच्छा अलाउ सबको अलाउ करना है, तो सबको 10.2 को भी अलाउ कर देगा। और अगर ट्रैफिक 10.3 से गया है तो फिर वो पहला लाइन पढ़ेगा कि डिनाई 10.3, और वो वहीं पे डिनाई कर देगा। तो ये पता चला कि मैं डिनाई पहले क्यों कर रहा हूं और बाद में अलाउ क्यों कर रहा हूं।
तो सर हम ऐसा नहीं कर सकते खाली एक ही कमांड चलाए 3 वाले को डिनाई करने का? नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, पहले ऐसा नहीं। तो मतलब सबको अलाउ और डिनाई करना पड़ेगा? हाँ, सबको। सर आप होप काउंट 2 ओपन करें। होप काउंट, हाँ 2, होप काउंट 2। अरे मतलब दूसरा राउटर। हाँ हाँ सर्च करो। आपने डीएचसीपी में आईपी एक्सटेंडेड एड्रेस बताया था, उसी तरह से अगर हम यहाँ पे दे दें कि 192 नहीं, ऐसा कुछ नहीं। चेक करो से लेके यहाँ पे आप अपना लॉजिक नहीं लगा सकते। तो सर सिस्को वालों ने कमांड दिया यही, तो यही काम करेगा, तो यही काम आईपी करेगा। एक्सटेंडेड एड्रेस हम ऐसे दे सकते थे ना कि यहाँ से लेके यहाँ तक का सब नहीं, ब्लॉक कर दो। यहाँ अपना कोई दिमाग नहीं लगेगा, यहाँ अपना कुछ नहीं होगा, ठीक है। अब फिर से सबको अलाउ कर देंगे। तो सर हाँ। 20 को तो सर पूरे चीज को करेंगे अलग-अलग? बिल्कुल, इसीलिए तो बिल्कुल बढ़ाता हूँ। बिल्कुल सबको परमिट एनी, ठीक है। एक्सेस लिस्ट 1 परमिट एनी, सबको परमिट कर दिया, डिनाई कर दिया पहले, परमिट कर दिया उसके बाद सबको। ये सब सारे हो गए। हाँ, सबको परमिट किया, सबको परमिट करना याद रखना, लास्ट में सबको परमिट करना ही है। डिनाई करने के बाद सबको परमिट कर देना। अब इसे लगाना पड़ेगा कि चेकिंग चलेगी कहाँ पे, चेकिंग कहाँ पे होनी चाहिए। तो मैं लगाऊंगा यहाँ पे गिग 001 पे, ठीक है। और कहाँ पे, जब वो ट्रैफिक बाहर आएगा आउटबाउंड पे लगाना पड़ेगा, ठीक है। बताना पड़ता है कि ट्रैफिक अंदर जाते वक्त चेक करना है कि बाहर आते वक्त चेक करना है, और किस पोर्ट पे चेक करना है ये भी बताना पड़ता है। मैं बताऊंगा कि गिग 001 पे, है ना, इंटरफेस गिग 001 था ना, 001, ठीक है। अब आईपी एक्सेस लिस्ट एक्सेस ग्रुप 1 था ना, 1 कहाँ पे लगाना है, आउटबाउंड जाने के समय चेकिंग होनी चाहिए, सर्वर की ओर ना जाए, है ना। तो आउट लगा दो, आउटबाउंड, बस एग्जिट। इनबाउंड पे क्या कर सकते हैं? इनबाउंड तो उधर से आते वक्त कैसे ट्रैफिक चेक करेंगे, इधर से जाते वक्त चेक करना है ना। चाहते वक्त तो आते वक्त फिर तो लगा ही नहीं एसएल, आपका चेकिंग उलट डायरेक्शन में होगी, उधर से कोई वैसा होस्ट ही नहीं जो जाएगा, तो चेक कैसे करोगे आप, ठीक है। ये था कमांड। मैं वीडियो रोकता हूँ और ये वीडियो डाल दूंगा ग्रुप में। हो गया पूरा इसका? हाँ, एक्सेस लिस्ट इतना ही था। इतना ही था? हाँ ये 3 लोग है ना? हाँ, उसमें एक